फ्रेंड्स नमस्कार। ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सामने वाले क्या हुआ क्या है मालूम है फ्रेंड्स? क्योंकि यहां पर जो बातें हो रही थी मेरे ख्याल से अवस्थी सर यहां पर आए थे, करोड़ों की बातें की थी, राइट रॉन्ग? 5,20,000। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने यहां पर एक साथ में 5 लाख देखा है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो 10 दिन में एक बार 5 लाख देखते हैं साथ में? जिंदगी में कभी ऐसा लक से मौका आ जाता है ना कि साला देखने मिल जाता है, कोई घर बिका तो पता नहीं साला उसमें खुशी मनाए कि अफसोस मनाए, राइट है कि रॉन्ग है फ्रेंड्स? राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर जो अपना पाइपलाइन है, पाइपलाइन होता है मालूम है ना, अपना दिमाग होता है, राइट है ना, उसमें एक बोरिंग होता है, एक बोरिंग का मतलब क्या है? एक जो मेरा भाषा समझ रहा है आपको, मुंबई का भाषा समझ रहा है ना? हाँ, वो पाइपलाइन 2 इंच का रहेगा साला, उसके अंदर 3 इंच का रॉड जाएगा के अंदर, राइट है कि रॉन्ग है? तो बचपन से अपना जो पाइपलाइन है फ्रेंड्स, यहां पे अगर यार अवस्थी सर यहां पर बोल दिया होता कि महीने का अलग से एक 10,000 आएगा तो सब लोग ताली मारते थे, राइट है कि रॉन्ग है? महीने का एक 20,000 आएगा तो सब लोग उछल उछल के ताली मारते, राइट है कि रॉन्ग है? फिर साले यहां पर बोला क्या महीने का 5 लाख रुपया, जैसे ही 5 लाख बोला हुआ क्या, अपना कंप्यूटर है ना हैंग हो गया पूरा, बोला ये तो हो नहीं सकता, राइट है कि रॉन्ग है फ्रेंड्स? राइट। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस पाने के लिए, मैं जब सुनील सर से वही बात कर रहा था सुबह, इन्होंने बोला छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में इनके हिसाब से काम चलता है और इनका एक काम करने का तरीका है। मैं उनको वही बोल रहा था, साला दुनिया में पूरी दुनिया एक ही जैसी है, फेल होने का भी, आदमी के नाकामयाबी का भी ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर एक ही वजह होती है, राइट है कि रॉन्ग? और सक्सेस का भी एक ही वजह। तो बेसिक्स तो सेम ही है फ्रेंड्स। सबसे पहला चीज, अगर आप लोगों को 1,30,000 चाहिए तो सबसे पहला चीज फ्रेंड्स वो 1,30,000 आपके माइंड में आना पड़ेगा, तब जाके आपके रियलिटी में आएगा। हम भी ये दुनिया में अचानक से नहीं आए, आप ऐसा आ गया कि अरे मैं आ गया, ऐसा क्यों? कितने लोग आए ऐसा? पहला किसी ना किसी के दिमाग में आया रहेगा, राइट है कि रॉन्ग है? क्या ऐसा एक आइटम निकलेगा तब जाके निकला है, यस और नो? आया ना? तो फ्रेंड्स सबसे पहला चीज तो सक्सेस अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। बहुत सारे लोग साला बहुत सारे शास्त्रों को अंदर करके बैठा है। इधर कोई लोग होगा बोलेगा मैं शिक्षक, मैं तो टीचर हूं, दुनिया को मैं पढ़ाता हूं, साला मेरे को ये क्या पढ़ाएगा? मैं बोलता हूं साले 25 साल से पढ़ा रहा है, गाड़ी कितने बार बदला लाइफ में? एक दहेज की गाड़ी लेकर, एक दहेज का गाड़ी लेकर 15 साल उसका नैतिक शोषण कर रहा है तू, राइट है कि रॉन्ग है? यस और नो? इसको सक्सेसफुल बोलते हैं क्या फ्रेंड्स? इसको सक्सेस बोला जाता है, राइट? मेरे पास में ज्यादा एजुकेशन नहीं है फ्रेंड्स, मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। मेरा नाम प्रशांत, ज्यादा एजुकेशन नहीं है मेरे पास एक ही एजुकेशन है, वो मेरा सपना, राइट? वो मेरा माइंड। मैंने हमेशा से अपने आप को बोला था, जब से होश कभी से संभालते हम लोग, 17 साल 16 साल की उम्र से होश संभालते ना। बहुत सारे लोग ढक्कन उस टाइम पे सोचते 16-17 साल की उम्र में उनके लिए सक्सेस क्या, कुत्ते की तरह मेहनत करके अच्छा पगार पा लूंगा मतलब मैं सक्सेसफुल। और मैं बोलता हूं साला सबको कुत्ते की तरह मेहनत अपन कभी लाइफ में करेगा नहीं, क्योंकि मैं 16-17 साल की उम्र से सक्सेस पाना चाहता था फ्रेंड्स। आज जो भी मैं गाड़ी में घूम रहा हूं, आज जो भी मैं कार में घूम रहा हूं, ये अचानक से नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पर रहेगा, ये जोड़ी बनाने का धंधा, ए और बी, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग, आरएमपी में जुड़ने के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत देखा हुआ है। मैं बोलता हूं फूकनी के तेरे को देखने के लिए बनाया ऊपर वाले ने, पाने के लिए हम जैसे लोगों को बनाया, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है, काम करते हैं। क्योंकि देखने वाले होंगे नहीं तो मजा थोड़ी आएगा सर, राइट है कि रॉन्ग है? आज जो गाड़ी ड्राइव करता हूं, आज से 6-6.5 साल पहले जब इस प्लान को देखा था, आपने भी देखा ना, गोल गोल ए और बी, राइट है कि रॉन्ग है? तुम्हें दिखाई दिया मेंबर बनाने का धंधा, तुम्हें दिखाई दिया, बहुत बार देखा हूं, यस और नो? बहुत बार ऐसा देख चुका है, बहुत देख चुका हूं मैं, बहुत आ चुका है। मुझे इसके अंदर मेरा मर्सिडीज बेंज दिख रहा था, मुझे इसके अंदर मेरा 1,30,000 दिखाई दे रहा था फ्रेंड। जब भी मैंने इस बिजनेस के प्लान को सुना था, एक साधारण बाइक लेके घूमता था। क्वालिफिकेशन सुनील सर ने बताया, बहुत इज्जत का वाट लगाया यहां पर, 6 बार फेल हुआ, 10वीं मेरा 10th पास क्वालिफिकेशन है, और 10वीं में भी टोटल परसेंटेज कितना होता है पास होने के लिए? कुछ परसेंटेज लगता है मालूम है ना? कितना होता है? 35% ना। साला मेरे को 37 मिला था। क्यों पास किया था मेरे को मालूम नहीं, और 6 बार नहीं 4 बार फेल हुआ था 10वीं पास करने के लिए। आई विद मी? ऐसा वाला टाइप का एक बंदा था फ्रेंड्स। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे जो इसी धंधे को देख रहे थे, और उनको लगा ये मेंबर बनाने का धंधा,
क्योंकि उनको लग रहा था कि कामयाबी का मतलब बहुत पढ़ने लिखने का और बहुत अच्छा बिरला में नौकरी करने का, टाटा में नौकरी करने का, रिलायंस में नौकरी करने का। धीरूभाई अंबानी बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन साला उसका सोच रिलायंस बनाने का था, और बहुत पढ़े लिखे नमूनों का सोच रिलायंस में काम करने का होता है। और जब मैंने इस बिजनेस का, आज 28 एज है मेरा, 28 साल का उम्र है, एक बाइक लेकर घूमता था जिसके अंदर पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था। साला यहां तो 24, 25 साल के उम्र के लोग अभी तक अपना साला बाप के गोद में ही पड़े हुए, फिर भी बोलते मैं बहुत बड़ा तोप हूं। घास है तू दुनिया का। समझ में आया? आई विद मी? अमित सर ने अच्छा बोलकर भेजा मेरे को। जाने के टाइम पे बोलते हैं सर बहुत खुश लग रहे हो, बहुत खुश लग रहे हैं ये लोग आपके स्पीच के बाद में। सबका कंट्रोल करवा दिया मेरे इमोशन को, राइट? तो फ्रेंड्स, एक बाइक लेकर घूमता था मैं। उस टाइम पे मैंने अपने आप को हमेशा से बोला था फ्रेंड्स कि मैं कभी जिंदगी के अंदर अपना लाइफ किसी और के कमांड में, कमांड का मतलब क्या बोल सकते हैं? हाँ, किसी दूसरे के कमांड में, मतलब किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। ज्यादा एजुकेशन नहीं था, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे फ्रेंड्स। और मुझे किसी ने समझाया था, मैंने जब विजूभाई शाह को, विजूभाई गुंडेचा को जब मैंने बोला था, विजूभाई मतलब वो बहुत बड़े बिल्डर है बॉम्बे के, और उनसे मैं हमेशा बात करता था, और मैं उनको बोलता था विजूभाई मेरे को बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ पाना है, बहुत पैसे कमाना है, आपके जैसा घर मेरे को भी लेना है। मेरा कभी होगा? क्योंकि मैं जिस घर में रहता था झोपड़पट्टी था, समझ में आ रहा है? 8 बाय 10। ये स्टेज देखते हो ना आप, ये स्टेज में मेरे 2 घर बन जाए जिसके अंदर टॉयलेट बाथरूम नहीं था। समझ में आ रहा है? बाहर जाना पड़ता था टॉयलेट करने के लिए। चला ये मत सोचना कि कहां से कमा लिया है, सब देखा है जिंदगी में, लेकिन एक ही चीज नहीं छूटा था, वो था मेरा सपना। और विजूभाई ने मुझे एक चीज बताया था कि बोले प्रशांत, तू जो बात करता है ना जिंदगी के अंदर कामयाब होना, और बहुत सारे लोगों को तो शर्म ही नहीं होती है, साला 15 साल से एक बाइक में घूम रहा है, बच्चे को टाकी पे बिठा दिया, बीवी को साला करियर पे, और एक नमूना है तो उसको साला बीच में घुसाड़ डाला, साला घूम रहा है। ऐसे बहुत नहीं, राइट है कि रॉन्ग है? ऐसे कुछ 3-4 नमूने तो इधर भी होंगे। तेरी जिंदगी आज ऐसी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तेरा लाइफ है ना आज ऐसा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस वजह से मालूम है? साले तू उसको बदलना भी नहीं चाहता। प्रॉब्लम वो नहीं है कि तेरा आज बच्चा एक करियर के ऊपर बैठ रहा है, तू साला आज भी चेतक पे घूम रहा है 10 साल से। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि नमूने तू उसको बदलना भी नहीं चाहता है। जाके पूछना अपने बच्चे से कि कितनी गाड़ियों को देखकर वो कॉम्प्रोमाइज करता है। साला तू बाप है तो एक बार बैठ के पूछना, आज बेटा कितने सपनों को मारा। आर यू विद मी? बाप का मतलब बच्चा पैदा करना नहीं होता ढक्कन, बाप का मतलब उसका सपना पूरा करना होता है, इतना याद रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ख्याल होता था लड़का मैं था, और मैंने जब इस बिजनेस के प्लान को देखा तो विजूभाई ने एक ही चीज बोला, प्रशांत दुनिया में हर आदमी को कामयाब बनना है, सबको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हर आदमी को चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको नहीं चाहिए होता। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो मान इज्जत सम्मान पाने के लिए सबको चाहिए होता है, लेकिन सुबह उठ के काम मैक्सिमम लोग वो करते हैं जिससे गाड़ी का टायर भी नहीं है। कितनों को मर्सिडीज चाहिए? सबने हाथ उठाया। कोई कोई तो ढक्कन होते हैं पैराशूट से छोड़े हुए। कितना करोड़पति बनना है? हाथ उठाने के लिए तक तकलीफ है यार। तू क्या आदमी है यार, कैसा निकला है यार। हाथ तो उठा, वो उठाने के लिए भी तकलीफ हो रहा है, 4 आदमी उठा के लेके जाके डाल देगा तेरे को। आई विद मी? राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, कम से कम हमारे भरोसे पे 4 आदमी तो है, अपना बीवी है, अपना बच्चे लोग। राइट है कि रॉन्ग है? तो मुझे एक चीज बोला था विजूभाई ने, प्रशांत कामयाब होना है तो सक्सेस का कुछ नियम होते हैं, सक्सेस की कुछ सीढ़ियां होती हैं। वो सक्सेस की सीढ़ियों पे कदम रखना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोग फेलियर की सीढ़ियों पे कदम रखते हैं। और मुझे विजूभाई ने एक चीज बोला था कि प्रशांत, जिंदगी के अंदर कामयाबी के सीढ़ी के ऊपर अगर तूने कदम रखा, कामयाबी के स्टेप्स के ऊपर, तो भगवान चाहकर भी तुझे फेल नहीं बना सकता, भगवान चाहकर भी नहीं बना सकता। आई विद मी? और उसी तरह फेलियर की भी सीढ़ियां होती है, फेलियर के भी स्टेप्स। फेलियर के सीढ़ी के ऊपर अगर तूने कदम रखा तो तू शनिवार का उपवास रख ले, बहुत लोग रखते हैं ना, नवरात्रि खेल, तू वैष्णो देवी 4 बार जाकर आप फूकनी के, तू फेलियर ही होने वाला है। उस टाइम पे विजूभाई ने एक चीज बोला था, कामयाबी का सबसे पहला स्टेप, प्रशांत कभी जिंदगी में अपना दुकान भाड़े पे मत देना। समझ में आया? कभी जिंदगी में अपना दुकान भाड़े पे मत देना। इसका मतलब क्या है? मेरा भविष्य मेरा दुकान है। मैक्सिमम लोग साला उसको भाड़े पे चढ़ा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भिलाई स्टील में 40 साल से भाड़े पे चला है, तो क्या हुआ?
40 साल से भाड़े पे चढ़ा है तो क्या हुआ, भाड़े से कभी तू सपने की जिंदगी नहीं जी सकता। राइट है, रॉन्ग है? मैंने अपने आप को एक ही चीज बोला था कि कोई और नहीं डिसाइड करेगा, कोई और ये निर्णय नहीं लेगा कि मेरे बदन पे कितने रुपए का कपड़ा पहनूं, यानी कि मेरी औकात कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। ये आरएमपी बिजनेस क्यों मैंने एज अ करियर लिया, फिर उसका वजह था सबसे पहला मेरा ड्रीम्स। ऐसे ही नहीं बनाऊं, ऐसे ही नहीं बनाऊं। जब मैंने उस बिजनेस को एज अ करियर लेने के वक्त में मैंने डिसाइड किया था कि मेरा बीवी, मेरा बच्चा कौन सा खाना खाना चाहिए, या मेरा बीवी का बदन पे कौन सा कपड़ा साड़ी होना चाहिए, या मुझे साला कितने बजे घर पे जाना चाहिए, मुझे कितने बजे उठना चाहिए, मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरा बेटी का शादी कितनी की औकात वाले खानदान में होनी चाहिए, साला मेरा बॉस डिसाइड करेगा, मैं मर दूं क्या? ये मैंने अपने आप को बोला था कि कभी जिंदगी में साला कभी नहीं करूंगा। ऐसा डिसीजन मैंने लिया था। और ये बिजनेस करने का जब तुम लोगों को दिखाई दिया ना मेंबर बनाने का, तू देखते रहे, क्योंकि मुझे तो एक ही चीज मालूम है, मुझे एक ही चीज मालूम है, बहुत आड़े टेढ़े सुअर लोग रहते हैं ना, झगड़ा करते हैं अपने से, है कि नहीं? ये सब बहुत देखा है, ये देखा है, वो देखा है, काहे के लिए मुंह लगते हैं उसका? सुअर तुमसे झगड़ा कर लिया, साला सुअर का टाइम पास हो गया, तेरा क्या हुआ? क्योंकि तू बोलता है कि साला सुअर से झगड़ा करके उसको लात मार के उसको ऊपर एकदम डाल के उसको हरा डालूंगा, हारने के बाद भी वो कुत्ता हंसते रहेगा, ही बहुत मजा है। तेरे को क्या मिला? क्यों मैं बोला मालूम है? इतना ही अक्कल होता, बहुत देखा है तो अब तक बना लिया होता ना। क्योंकि बहुत बड़े गुरु ने बोला है, तेरा अक्कल, तेरा टैलेंट इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर इतना ही अक्कल मेरे पास होता, इतना ही टैलेंट होता तो अब तक बना लिया होता। आर यू विद मी?